हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी। आज के हम वीडियो में एक मास्टर वीडियो बना रहे हैं करंट अफेयर पे। आज का ये वीडियो पूरा का पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पे आधारित है। और देखो, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक लेवल थोड़ा टफ होता है, तो हालांकि हम चाहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन ना ही आए तो बढ़िया है। अगर आ गए तो उस कंडीशन हमें क्या करना होगा, तो ये क्वेश्चन पूरे कवर अप करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें बताना चाहूँगा। दो बातें ये हैं कि देखो, 21 तारीख के बाद कोई भी बच्चा नई चीज़ ना पढ़े, जितना भी उसने पढ़ा है उसको बार बार क्या करे, रिवाइज करे। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ मेरे भी वीडियो 21 तारीख के बाद मत देखना, क्योंकि आपकी टाइम की कॉस्ट पे, ठीक है, मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं चाहता हूँ आप पीटी निकालो और पीटी के बाद फिर साथ मिलके तैयारी करेंगे। और उसके बाद मतलब 21 के बाद जो लास्ट के 5 दिन होंगे, ठीक है, 28 से पहले, तो उस 5 दिन में आपको केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो है आपका पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो या आपके जो भी नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है। और दूसरा हिस्ट्री। ये लास्ट के 5 दिन आपको हिस्ट्री और पॉलिटी रिवाइज करनी चाहिए। और 21 तारीख के बाद कोई भी नई चीज़ कितना भी मैं बोलूँ या मेरे चैनल पे भी आए तो प्लीज़ उसको मत देखना। 21 से पहले पहले जितना भी आपको देखना है उसको पूरा आप निपटा लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर पे, द हिंदू पे आधारित है। हाँ, करंट अफेयर्स जो है हमारी, देखो ये 7 स्टार 5 स्टार ऐसे करके चलेगी। जहाँ मैं 1 स्टार बोलूँगा तो मतलब आपको पॉइंट केवल दिमाग में याद रखना है। 2 स्टार पॉइंट बोलूँगा तो उसको आप सोचो कि 20 से 30% उसके चांसेस हैं। 3 स्टार जो पॉइंट बोलूँगा उसके 50% चांसेस हैं। जहाँ मैंने 5 स्टार बोल दिया तो उसका मतलब है मोर देन 80% चांसेस हैं कि वो पेपर में पूछा जाए। और जो मैंने 7 स्टार जिस क्वेश्चन में बोल दिया तो लगभग वो छप ही गया है, मतलब 99% चांसेस हैं उस क्वेश्चन के आने के। तो स्टार जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। और ये देखो, इतना बड़ा आपके लिए मैंने इकट्ठा करा है द हिंदू न्यूज़पेपर से। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखो, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर जो न्यूज़ में रहा था, ईस्टर्न कॉरिडोर की जो आपकी कितने किलोमीटर का है, वो 1856 किलोमीटर का है। वेस्टर्न कॉरिडोर 1504 किलोमीटर का है। 3 स्टार पॉइंट है ये। वेस्टर्न कॉरिडोर जो है JNPT टू न्यू दादरी, कौन कौन से स्टेट से जाएगा? यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ईस्टर्न कॉरिडोर जो है लुधियाना से दानकुनी, ये जाएगा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, आप पॉज कर करके लिखते रहना। ये 3 स्टार पॉइंट था। फिर उसके बाद आपको आ जाओ बिम्स्टेक की जो मीटिंग हुई है, 4th बिम्स्टेक की समिट जो हुई है नेपाल में हुई है, काठमांडू में। 5 स्टार पॉइंट है ये। और बिम्स्टेक जो है फ्री ट्रेड जोन जो है कब अपना बनाएगा? 2021 तक इनका टारगेट है फ्री ट्रेड जोन बनाने का। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री ऑलरेडी पढ़ा चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 5 स्टार पॉइंट है ये कि IPC की सेक्शन 377 इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ये किसके लिए? LGBTQ के लिए है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस कौन सा था? सुरेश कौशल केस, IPC 377। 5 स्टार पॉइंट। अगला 5 स्टार पॉइंट, इंडिया ने हाल ही में डिफेंस पैक्ट साइन किया है 2+2 के अंदर। किससे? USA से किया है। उस पैक्ट का नाम क्या है? कॉमकासा, COMCASA। कॉमकासा की फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी डेटा जो है, जो भी डिफेंस डील की जाएंगी उसको उस डेटा को किसी को भी नहीं बताया जाएगा भारत की बिना कंसेंट के। 5 स्टार पॉइंट है कॉमकासा। फिर भारत के वीर इनिशिएटिव ये है अक्षय कुमार द्वारा सपोर्टेड है। इसमें क्या है, जो पैरामिलिट्रिकल पर्सन होते हैं, जो मर जाते हैं बेचारे, उनकी फैमिली को सहायता, वित्तीय सहायता देने के लिए है भारत के वीर इनिशिएटिव। 2 स्टार पॉइंट है ये। फिर इसके बाद जो है हमने USA से कौन कौन से जो है एग्रीमेंट साइन किए हैं, ये मिलाने वाले में आ सकता है। तो कॉमकासा जो है हमने 2018 इसी में करा है। फिर है लिमोवा हमने 2016 में किया था। लिमोवा की फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। फिर एक हमने कहा था GSOMIA, ये 2002 में किया था। इसकी फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद S-400, ये ट्रम्प मिसाइल है, TRUMF, ठीक है। ये हमने किससे लिए हैं? रसिया से। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, 380 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। 3 स्टार पॉइंट। फिर 2+2 टॉक किस किस के बीच में हुई हाल ही में? इंडिया और USA के बीच में। 3 स्टार पॉइंट।
स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, स्वच्छ भारत अभियान में जो ग्रामीण है, ठीक है, जिसके अंदर टॉयलेट बनाई जाएंगी, तो उसमें सबसे बेकार परफॉर्मिंग, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हैं? उड़ीसा और बिहार, 3 स्टार पॉइंट। एफडीआई पे कौन सी कमेटी है? अरविंद मायाराम कमेटी, 3 स्टार पॉइंट। और एफडीआई क्या क्या होती है? मोर देन 10% अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको एफडीआई बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ कम्यूट रिलेटेड पॉल्यूशन, ठीक है, ये रैंकिंग हुई थी, इसमें कोलकाता ने टॉप किया था, मतलब कोलकाता सबसे स्वच्छ थी, किसमें? कम्यूट रिलेटेड पॉल्यूशन, सिंगल स्टार पॉइंट, खाली याद रखना है आपको। फिर केरला, केरला में जो अभी इस बार बाढ़ आई थी, तो उसके पीछे क्या था? तमिलनाडु ने मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है, इसमें जब एक्सेस वाटर आ गया था तो इससे वाटर रिलीज कर दिया था। अब मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है? ये पेरियार रिवर पे है, ये है कहाँ पे? केरला में, लेकिन इसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु, क्योंकि एक हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन हुई थी जिसे तमिलनाडु से ऑपरेट करता है। फिर जब इसमें पानी ज़्यादा हो गया तो फिर पानी कहाँ पे गया? इदुक्की रिजर्वायर में। इदुक्की रिजर्वायर कहाँ है? वो भी पेरियार रिवर पे है, जिसके कारण जो है केरला में मेन फ्लड आई। 3 स्टार पॉइंट। दोनों डैम कहाँ कहाँ पे है पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है ईपीएफओ डेटा, कोई भी कंपनी ईपीएफओ के लिए कब अप्लाई कर सकती है? जब उसके बाद कम से कम 20 एम्प्लॉय हो, 2 स्टार पॉइंट। गंगनी गगनयान, GAGANYAAN, गगनयान, ये क्या है? भारत का मिशन है कि हम ह्यूमन स्पीसीज को स्पेस फ्लाइट के दौरान भेजेंगे, इसमें रशिया की सहायता मिलेगी। कब तक इसका टारगेट पूछ सकते हैं? 2022 तक हमें स्पेस में ह्यूमन भेजने हैं, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद कॉस्मोस बैंक फ्रॉड, ये बहुत ज़्यादा रहा था, ये कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, इसमें क्या एटीएम से लोगों के पैसे निकालने लग गए थे और ये मालवेयर अटैक था, मतलब एक वायरस अटैक हो गया था, तो इस बैंक का नाम पूछ सकते हैं, 2 स्टार पॉइंट। पिंक बुलवॉर्म, ये पिंक बुलवॉर्म जो है किस में लगता है? कॉटन में लगता है, कपास को बर्बाद कर देता है, ये कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने टी.के. विश्वनाथन, ठीक है, ये पैनल बैठा था, ये पैनल ने अपनी रिकमेंडेशन सुनाई थी कि इनसाइड ट्रेडिंग, ठीक है, जितनी फ्रॉड प्रैक्टिस होती है उनको रोकने के लिए, तो पूछ सकते हैं टी.के. विश्वनाथन पैनल किसके लिए बैठा था? सेबी में सुधार के लिए, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद ये सब द हिंदू के हैं, ठीक है, इसमें हम द हिंदू कवर करेंगे और अगले वीडियो में जितनी भी रीजनल मैगजीन चलनी है फिर उनको भी कवर करेंगे। अब है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लिखो, 16वीं लोकसभा में 11.9% था और ग्लोबल एवरेज जो पूरी दुनिया का है 22.9% है, ये भी कभी भी पूछ सकते हैं, 2 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद अच्छा, एक एनजीओ का नाम जो है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? बिहार में, यहाँ पे सेक्सुअली अब्यूज्ड जो केस हुआ था, तो इस एनजीओ कहाँ पे ये उपस्थित? मुजफ्फरपुर बिहार में, पूछ सकते हैं, सिंपल सिंगल स्टार। स्क्रब टाइफस, 3 स्टार, ये डिसीज जो है किससे होती है? बैक्टीरियल डिसीज है, 3 स्टार पॉइंट है, ये सॉइल में बैक्टीरिया पाया जाता है। और मिट्स जो होते हैं, मतलब घुन की तरह जो होते हैं ना कीड़े छोटे छोटे, तो ये मिट्स जो है इसका नेचुरल कैरियर होता है और ये चूहों के द्वारा फैलता है। इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होता है किसके कारण? स्क्रब टाइफस, 3 स्टार पॉइंट है, पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद 2 स्टार पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में 3 वुमेन जज हो चुकी हैं अब तक, ठीक है, अब तक नहीं मतलब अभी जो है 3 है, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस भानुमति और जस्टिस इंदु मल्होत्रा, इन तीनों लेडीज़ का नाम आप याद रखना, एलिमिनेशन करने में बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, 3 स्टार पॉइंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने निकाला था, इसमें किसने टॉप किया है? पुणे ने टॉप किया है और सबसे लोएस्ट रैंक किसकी आई है? पटना की, 3 स्टार पॉइंट। अगला 3 स्टार पॉइंट क्या है? जितनी भी पेट्रोल डीजल सीएनजी की गाड़ी होंगी उनमें एक स्टिकर लगेगा, तो पेट्रोल और सीएनजी की जो गाड़ी होंगी इनमें ब्लू स्टिकर लगेगा और ऑरेंज स्टिकर किसमें लगेगा? डीजल की गाड़ियों में। फिर 5 स्टार पॉइंट आया, 5 स्टार पॉइंट समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा चांसेस के आ गया है। ओपन डेफिकेशन से रिलेटेड है, ODF। ODF प्लस क्या है? ODF प्लस जो है वो रिलेटेड है ओपन यूरिनेशन, ठीक है, हर जगह आप यूरिनेशन करने लग जाते हो तो उसको रोकने के लिए, और यह स्वच्छ भारत अभियान अर्बन के अंदर, ठीक है, ग्रामीण के अंदर नहीं है, ये याद रखना। ODF प्लस और ODF डबल प्लस ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका फीकल स्लज
और सीवेज मैनेजमेंट से, याद रखना इसको। फिर 3 स्टार पॉइंट, वेस्ट बंगाल ने टाइज किया है रिसेंटली किससे, बीएससी और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी भी एमएसएमई है उनको प्रमोट किया जाए कैपिटल मार्केटिंग के लिए, मतलब वो अपने आईपीओ निकालें तो उसमें सहायता करेगा बीएससी एनएसई। कौन सा स्टेट था हमारा? वेस्ट बंगाल। दस मिनट का वीडियो हो गया। अब है 3 स्टार पॉइंट, सौर चक्र किसे मिला है? मेजर आदित्य को और औरंगजेब, ये दो जनों को याद रखना। सौर चक्र मिला है इस बार। रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल इस बार अडॉप्ट किया जाएगा किसके लिए? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए। तो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर है, 2 स्टार पॉइंट, केवल याद रखो रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल। फिर उसके बाद भारत का पहला कम्युनिटी बेस्ड रेडियो स्टेशन, इसका नाम है संगम। ये कहाँ पे? तेलंगाना में। ये बंद होने वाला है तो इसलिए न्यूज़ में था, तो पूछ सकते हैं कौन सा पहला रेडियो स्टेशन था कम्युनिटी बेस्ड? संगम। और कहाँ है? तेलंगाना में। अगला है आरईसीपी। आरईसीपी क्या है? 10+6। 10+6 का मतलब 10 जो है आसियान कंट्री, और 6 कंट्री कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया। आरईसीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार पॉइंट है ये। फिर उसके बाद आपका आया उड़ान इंटरनेशनल। उड़ान स्कीम आपको पता ही है, एविएशन से रिलेटेड है। अब उड़ान इंटरनेशनल आ रहा है जिसमें 3 साल के लिए डोमेस्टिक एयरलाइन को सब्सिडी जाएगी एयर इंटरनेशनल रूट पे ऑपरेट करने के लिए, 2 स्टार पॉइंट। अब है सुल्तानगढ़ वाटरफॉल, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, 2 स्टार पॉइंट। चाइना में उइघुर, मैंने पॉपुलेशन आपको बताया था इसकी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, कहाँ पे? जिनजियांग प्रोविंसेस में। ये मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया है पूरा, ठीक है। और चाइना की जिनजियांग प्रोविंसेस को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं? मंगोलिया करती है, रसिया करती है, कजाकिस्तान करती है, किर्गिस्तान करती है, तजाकिस्तान करती है, अफगानिस्तान करती है, इंडिया का अक्साई चीन वाला पार्ट करता है, 2 स्टार पॉइंट। एमएसएमई का जीडीपी में कितना पार्ट है? 30%, 2 स्टार पॉइंट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फील्ड कहाँ पे है? साउथ पार्स, SOUTHPARS, साउथ पार्स। ये कहाँ पे है? ये शेयर करता है, मतलब 2 की ओनरशिप है इसमें, ईरान और कतर की, 3 स्टार पॉइंट। और यहाँ पे चाइना अभी रिसेंटली एक्सप्लोरेशन करने के लिए ट्राई कर रहा है। टर्की की कौन सी करेंसी? लीरा, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी ये, तो लीरा, 2 स्टार पॉइंट। सेफ गार्ड ड्यूटी सोलर पैनल पे हमने सोलर सेल के लिए किस किस कंट्री पे लगाई है? चाइना और मलेशिया में 25%, 5 स्टार पॉइंट। महादेई रिवर ये जो है डिस्प्यूटेड है किन 3 स्टेटों के बीच में? गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और जो ट्रिब्यूनल बैठा है इसके जस्टिस मतलब हेड कौन करेंगे? जस्टिस JM पंचाल। आर्टिकल 261 के अंदर इंटरस्टेट वाटर इशू को सॉल्व किया जाता है। तो महादेवी ट्रिब्यूनल, 5 स्टार पॉइंट। वार्स ऑन ऑफ द करेंसी, करेंसी बार पूछा जा सकता है, 5 स्टार पॉइंट है। ये क्या होता है? जब कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है या उसको वीक करती है दूसरे देश की करेंसी के अगेंस्ट, ठीक है, जिससे कि उसे एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फायदा हो, इसको बोलते हैं वार ऑफ करेंसी, 5 स्टार पॉइंट। फिर ये इस जगह का नाम पूछा जा सकता है, ट्रैफलगर स्क्वायर, TRAFALGAR स्क्वायर। ये कहाँ पे है? लंदन में, ठीक है। यहाँ पे प्रो खालिस्तान रैली करी थी पाकिस्तान वालों ने, 2 स्टार पॉइंट। INSV तारनी आपको पता ही है, ये पूरे ग्लोब की सरकम नेविगेशन करेगा। इसकी कैप्टन कर दिया है इन्हें, ठीक है। इसकी कैप्टन कौन थी? वर्तिका जोशी, 3 स्टार पॉइंट। और इसमें और मेंबर कौन कौन से, सबके नाम सुन लो। प्रतिभा जम्बाल, ऐश्वर्या, तीसरी थी पतरपल्ली स्वाति, चौथे में पायल गुप्ता, पांचवा विजया देवी, और छठी कैप्टन खुद ही हो गई कौन? वर्तिका जोशी। तो पूछ सकता है इनमें से किस किसने पार्ट किया था और इनका रूट कौन कौन सा है? गोवा से निकले थे, ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर फॉकलैंड आइलैंड, फिर साउथ अफ्रीका, फिर मॉरिशियस। तो ये INS तारणी, 3 स्टार पॉइंट है ये। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा नाम ले लेके। अच्छा, किस हाई कोर्ट ने वैगिंग मतलब जो भीख मांगते हैं उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब अब वो कोई अपराध नहीं है? दिल्ली हाई कोर्ट ने, 3 स्टार पॉइंट। फिर एक ये इंसेक्ट का नाम है फॉल आर्मी वॉर्म। ये जो है मेज का पेस्ट है, ठीक है। इसने कर्नाटक में अटैक किया था और बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा दिया था, 3 स्टार पॉइंट।
मजनजोर डाम, MASSANJORE, ये डाम किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? वेस्ट बंगाल और झारखंड, सिंगल स्टार पॉइंट। ई सिगरेट जो होती है उसमें क्या होता है? निकोटीन होता है, उसके अंदर टबाको नहीं होता है, 2 स्टार पॉइंट। इसमें क्या होता है? एरोसोल होता है, जिससे केवल धुआं जनरेट होता है। और ई सिगरेट को हम कोटपा एक्ट 2003 के अंदर रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसके लिए? तंबाकू वाले के लिए। तो ये इशू याद रखना। कोटपा एक्ट कब आया? 2003 में, 2 स्टार पॉइंट। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की लिस्ट में आ गया है। अब टोटल 11 हो चुके हैं यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। सेकंड, 2 स्टार पॉइंट। अब है जोंगू वैली, DZONGU, जोंगू वैली, ये कहाँ पे है? नॉर्थ सिक्किम में। अब है एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट कितना है पेट्रोल में? 20% ब्लेंडिंग करनी है बाई 2030 तक, ठीक है। और 10% का टारगेट है 2022 तक, ये हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, 3 स्टार पॉइंट। आर्टिकल 35A बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, ये किस लिए है? ये जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर को डिसाइड करने की पूरी पावर करता है कि कौन हमारे स्टेट का परमानेंट रेजिडेंट है कि नहीं है। 35A याद रखना, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, 3 स्टार पॉइंट है ये। फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ड स्कल्पचर, ठीक है, जटायु स्कल्पचर के नाम पे ये कहाँ खुला है? कोल्लम में, केरला में, सिंगल स्टार पॉइंट। 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो नए HIV हॉटस्पॉट बने हैं, कौन कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 3 स्टार पॉइंट। और जितने HIV से पीड़ित लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या पूरे स्टेट वाइज कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, 3 स्टार पॉइंट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा, 3 स्टार पॉइंट। फिर जो रेमिटेंस आता है भारत में, ठीक है ना, जो हमारे जो लोग बाहर काम करते हैं वो भारत में पैसा भेजते हैं, तो उस रेमिटेंस में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? UAE से, 5 स्टार पॉइंट, ये तो क्वेश्चन आ ही रहा है। फिर इस कौन कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा? UAE से आता है, फिर USA से आता है, फिर सऊदी अरबिया से आता है, फिर कतर से आता है, फिर कुवैत से आता है। तो ये क्रम भी पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आता है? वो आता है केरला में, फिर महाराष्ट्र में। तो इसको याद रखना, 5 स्टार पॉइंट है। NGT के चेयरपर्सन कौन बने हैं? आदर्श कुमार गोयल, 3 स्टार पॉइंट। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? हरिवंश, सिंगल स्टार पॉइंट। फिर बेल इन और बेल आउट, ये 5 स्टार है। बेल इन एंड बेल आउट मैंने ऑलरेडी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है, वहाँ पे जाके देखो। 8888 मतलब 4 बार 8, 8888 अपराइजिंग, ये क्या किस देश से रिलेटेड है? 3 स्टार पॉइंट, म्यांमार से, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। तो अब जो है ये मैंने पार्ट 1 में आपको इतना बताया, आप इसको पढ़ो और अगला पार्ट का इंतजार करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अकेडमी। हैव अ गुड डे। अगला पॉइंट है मार्शल आइलैंड। ऐसे कौन सा आइलैंड था जिसने पहला डिजिटल लीगल टेंडर निकाला था क्रिप्टो करेंसी पे? मार्शल आइलैंड, 5 स्टार पॉइंट। डेंजर आइलैंड कहाँ पे है? ये है नॉर्थ टिप ऑफ अंटार्कटिक, 2 स्टार पॉइंट। फ्लोरीमीटर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा डेवलप किया गया। ये किस लिए काम करेगा? ये यूरेनियम को ट्रेस करेगा वाटर में, 3 स्टार पॉइंट। क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है? क्रिप्टो जैकिंग का मतलब होता है आप किसी की कंप्यूटर डिवाइस को हैक करके उसकी क्रिप्टो करेंसी को चुरा लें, तो इसको बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग, 3 स्टार पॉइंट। सूरत जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है 100% सोलर पावर्ड, हेल्थ सेक्टर वहाँ पे हो गया है, 5 स्टार पॉइंट। अगला 5 स्टार पॉइंट है डेड जोन। क्या होता है? ऐसा जोन जहाँ पे ऑक्सीजन की डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई होती है पानी में। नया 4 आइलैंड, ये कहाँ पे? हुगली रिवर पे, 3 स्टार पॉइंट। कमिट प्रोग्राम क्या है? COMMIT। कमिट प्रोग्राम जो है ये जो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है इसको सुधारने के लिए है। ये DOPT और UNDP के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें क्या है? गवर्नमेंट की फंक्शनिंग सुधरेगी, 3 स्टार पॉइंट। सितवे सी पोर्ट कहाँ पे है? राखीन प्रोविंसीज, और राखीन प्रोविंसीज कहाँ पे? म्यांमार में, सेकंड, 2 स्टार पॉइंट। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये किससे ली है? इंडिया ने इसराइल से ली है,
2 स्टार पॉइंट। जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल, ये किससे लिए? यूएसए से लिए हम लोगों ने, 2 स्टार पॉइंट। शौर्य मिसाइल क्या है? ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, 2 स्टार पॉइंट। इंडिया का पहला अनमैन्ड टैंक, मतलब बिना व्यक्ति के चले करेगा टैंक, इसका नाम है मंत्रा, MUNTRA, 3 स्टार पॉइंट। DRDO ने बनाया ये, ठीक है। अगला 3 स्टार पॉइंट है ये थर्मोबारिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर, ये रसिया ने डेवलप किया है, इसको बोलते हैं फादर ऑफ ऑल बम। ये इतना भयानक बम होता है, जैसे मदर ऑफ ऑल बम जो है यूएसए ने करा था, और फादर ऑफ ऑल बम किसने किया है? रसिया ने करा है। इसमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करता है, ठीक है। इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पॉइंट याद रखना। 3 स्टार। फैट बॉय क्या है? 5 स्टार पॉइंट है। फैट बॉय है GSLV मार्क 3 का निक नेम। क्यों? क्योंकि ये सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट था भारत का, जिसने 4 से 8 टन का पेलोड कैरी कर सकता था। अब है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, ये किसके बीच में? सिंगापुर और इंडिया, 5 स्टार पॉइंट। K4 मिसाइल क्या है? K4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, DRDO ने बनाई है, और ये कहाँ पे काम करेगी? अरिहंत क्लास सबमरीन के साथ काम करेगी K4 मिसाइल, 3 स्टार पॉइंट। अगला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पूछ सकते हैं, 3 स्टार पॉइंट। देखो, जो डोमेस्टिक कंपनी होती हैं, जब वो अपना IPO निकाल रही होती हैं, तो उनको सेबी से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। पहले कुछ प्री क्वालिफाइड इशू उनको दिखाना पड़ता है, लेकिन QIP का टैग जिन कंपनियों को मिला होता है, उनको सेबी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। याद रखना क्या बोला मैंने। फिर उसके बाद है हार्ड एक्स मॉड्यूलेशन टेलीस्कोप, ठीक है, इसको इनसाइट भी बोलते हैं। ये चाइना ने डेवलप किया है, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार को खोज करने के लिए, उनको देखने के लिए, 3 स्टार पॉइंट। अब है कन्याश्री प्रकल्पा योजना, 5 स्टार पॉइंट। किसकी है? वेस्ट बंगाल की है। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, इसमें मिलेगा किसको? गर्ल्स जो स्कूल में जाती हैं और अदर इंस्टीट्यूट में जाती हैं। और इस स्कीम को, कन्याश्री प्रकल्पा स्कीम को, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला था। अगला है क्यूबिकी मॉडल, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये 5 स्टार पॉइंट है। क्यूबिकी मॉडल जो है मंगोलिया का मॉडल है। ये डिजर्ट पे इन्होंने क्या करा था? अच्छा डेवलपमेंट किया था, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलाया था, ठीक है, मंगोलिया में, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है, और पब्लिक के पार्टिसिपेशन से ये प्रोजेक्ट हुआ था। क्यूबुकी, KUBUQI मॉडल किससे रिलेटेड है? मंगोलिया, याद रखना। अगला है एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड, ये ECBC कोड जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, इन्होंने मिलकर निकाला है। इसमें क्या है? मिनिमम सेविंग का टारगेट 25% है, इसको पूछेंगे, 3 स्टार पॉइंट। रुथलैंड आइलैंड का है, RUTHLAND, ठीक है। रुथलैंड आइलैंड जो है, ये है आपका अंडमान में, ये भारत का लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी है, 5 स्टार पॉइंट। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं? ये पूछ सकते हैं, 3 स्टार पॉइंट है। ऑर्फन ड्रग्स वो होती हैं जो बहुत ही रेयर डिसीज़ होती हैं, ठीक है, उनको उन डिसीज़ के अगेंस्ट दवाई बनाने में जितने स्पॉन्सर होते हैं ना, वो मना करते हैं, क्योंकि वो बिकेंगी तो है नहीं, रेयर डिसीज़ है। तो ऐसी ड्रग्स को ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं, जहाँ पे स्पॉन्सर जो है मना ही करते हैं कि हम इसको डेवलप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा प्रॉफिट चाहिए होता है, जो ज़्यादा बिके। 3 स्टार पॉइंट था वो। अब है 5 स्टार पॉइंट। 3 चीज़ को समझेंगे, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। इस पे इस बार क्वेश्चन पक्का आएगा, 5 स्टार पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ये क्या होता है। ये टेक्नोलॉजी हमने कनाडा से ली थी, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसमें कूलेंट कौन सा होता है? D2O का मतलब हैवी वाटर। और ऐसे 10 नए सेटअप किए जाएंगे भारत में रिएक्टर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर में जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? थोरियम, ठीक है। प्रेशराइज हैवी वाटर में था यूरेनियम, और एडवांस हैवी वाटर में क्या है? थोरियम। फिर उसके बाद क्या है? अच्छा, जो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, इसको थर्ड जनरेशन या थर्ड स्टेट का इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोलते हैं। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें जो है आपका फ्यूल क्या होता है? मिक्स ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, और इसमें कूलेंट यूज़ होता है लिक्विड
अमोनिया। और मॉडरेटर इसमें यूज होता है बोरॉन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ किसी में से एक पक्का इस बार पूछेंगे, 5 स्टार था। खाली अगर फ्यूल की बात करें तो प्रेशराइज हैवी वाटर में फ्यूल यूरेनियम था, एडवांस हैवी वाटर में फ्यूल थोरियम था, और फास्टर ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल क्या था, मिक्स ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, भूलना मत आप। अब है पॉपुलेशन पैरामिड। पॉपुलेशन पैरामिड हमारे कोर्स में है, ये 5 स्टार पॉइंट है। मैं सीधे बता दे रहा हूँ, एक्सपेंसिव टाइप का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है जो बीच में से जो है कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, एक होता है स्टेशनरी टाइप का। तो तीनों टाइप के पैरामिड होते हैं। ये किस किस कंट्री में मिलते हैं? जो एक्सपेंसिव टाइप का, मतलब नीचे ब्रॉड बेस जो होगा वो बड़ा होगा और ऊपर जाते जाते छोटा होता जाएगा, ठीक है, बार। तो एक्सपेंसिव टाइप का जो है वो मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। कंस्ट्रक्टिव टाइप का पैरामिड मिलता है डेवलप्ड कंट्री में, और स्टेशनरी टाइप का पैरामिड मिलता है स्कैवेंडियन कंट्रीज़ में, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वाली कंट्रीज़, ठीक है। तो याद रखना 5 स्टार पॉइंट था। अगला है प्रोजेक्ट सनशाइन, 3 स्टार पॉइंट। प्रोजेक्ट सनशाइन जो है सोलर प्रोजेक्ट है, रूरल इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट है, और किसकी सहायता से है? यूके की सहायता से है। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वर्षा धारा। प्रोजेक्ट वर्षा धारा या धारे भी बोलते हैं। ये क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है, मतलब आर्टिफिशियल हमें बारिश करानी है। ये किसका प्रोजेक्ट है? कर्नाटका का, 3 स्टार पॉइंट। अगला है वीनस सैटेलाइट। ये किसकी है? ये इजराइल की है, और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिसर्च करेगी। वीनस सैटेलाइट किसकी? इजराइल की, 2 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद एक है एग्री उड़ान। एग्री उड़ान जो है ये किससे रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर फील्ड में आपको इनोवेशन, ठीक है, और इंटरप्रेन्योरशिप करनी है एग्री उड़ान स्कीम के अंदर। और इसके अंदर स्टार्टअप और इन्वेस्टर को और क्या कहते हैं आकर्षित किया जाएगा। ये मैनेज की जाएगी ICAR और ए आइडिया के अंदर। एग्री उड़ान स्कीम, 3 स्टार पॉइंट। फिर है संपदा स्कीम, 3 स्टार पॉइंट। संपदा स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, फूड पार्क प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फूड सेफ्टी, ये सब इसके जो अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है? सेंटर सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें 100% केंद्रीय सरकार, सेंट्रल सरकार सहायता कर रही है। और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम का मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब वो रेशियो 60-40 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है, वो उनके ऊपर है। अगला 5 स्टार पॉइंट यूरेनियम बैंक। ये क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में बनेगी यूरेनियम बैंक, ठीक है। और ये मैनेज किसके द्वारा की जाएगी? IAEA के द्वारा। और ये क्या स्टोर करेंगे? LEU। LEU का मतलब है लो इनरिच यूरेनियम को इसमें स्टोर किया जाएगा, ठीक है। यूरेनियम बैंक हमेशा याद रखना। और ये लास्ट रिजॉर्ट का काम करेगी IAEA के मेंबर। IAEA के जो मेंबर हैं वही जब मान लो किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंटरनेशनल मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो इस बैंक से यूरेनियम ले सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट है ई रकम। ई रकम प्रोजेक्ट जो है ये 3 स्टार पॉइंट है। ये है एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, जो उत्पाद होते हैं उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया ई रकम। इसमें क्या है आपका फार्मर, FPO, PSU, सिविल सप्लायर सारे एक ही प्लेटफॉर्म होंगे, खरीदारी कर सकते हैं। अब एक न्यूज़ में रहता है एशिया के अंदर टाइगर क्लब किसको बोलते हैं? तो इसके अंदर इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, फिलीपाइंस आती है, थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है। ये कंट्री जो है 5 की 5 आसियान की कंट्री हैं, और इसी कारण टाइगर क्लब का निक नेम आसियान 5 भी है। ये 3 स्टार पॉइंट है। और इसको याद करने का तरीका है IMP, इम्पोर्टेंट टीवी। टीवी को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IMP टीवी। I से हो गया इंडोनेशिया, M से मलेशिया, P से फिलीपाइंस, T से थाईलैंड, V से वियतनाम, याद रखना। अगला है तापी गैस पाइपलाइन। तो ये किस गैस फील्ड से स्टार्ट हो रही है? तुर्कमेनिस्तान में है। इस फील्ड का नाम है गैलेंस, GALKYNYSH, ठीक है। इस फील्ड का नाम याद रखना। फिर उसके बाद है आपका मेकाडाटू डैम। ये जो है डिस्प्यूट तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, और किस रिवर पे? कावेरी रिवर पे, 2 स्टार पॉइंट। अगला है मेलबर्न का नाम। मेलबर्न जो है इसने टॉप किया है किसमें? वर्ल्ड की मोस्ट लाइवेबल सिटी, सबसे अच्छा रहने वाला स्थल कौन सा है? मेलबर्न, पूरी दुनिया में, 2 स्टार पॉइंट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने नया एक स्कीम लॉन्च करी, इसका नाम है सी मीन्स बिजनेस। ये फेसबुक से रिलेटेड स्कीम है, वुमेन एम्पावरमेंट की, 3 स्टार पॉइंट। फिर हॉप स्पोर्ट कौन कौन से इंडिया में? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद
PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बहुत देर के बाद 7 स्टार पॉइंट आया है जो छप चुका है, मतलब समझ लो आपको। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी जब प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो कोई भी आइटम प्रोडक्शन होने से पहले, ठीक है, या प्रोडक्शन होने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद या मैन्युफैक्चरिंग से पहले एवरेज चेंज जो होता है प्राइस में, ठीक है, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें क्या की टर्म याद रखना है आपको, एवरेज चेंज। जिस ऑप्शन में एवरेज चेंज दिखे, एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस, तो उस पर टिक लगा देना, ठीक है। 7 स्टार पॉइंट है ये। और ये PPI जो है ये रिप्लेस करेगा WPI को। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस करेगा। PPI का बेस ईयर 2011-12 होगा और ये मंथली प्रोड्यूस किया जाएगा, हर महीने PPI आएगा। PPI मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 7 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद आपका 5 स्टार पॉइंट है, भारत में टॉप नेट इरिगेटेड एरिया बोल रहा हूँ मैं, नेट इरिगेटेड, ठीक है, ग्रॉस नहीं। यूपी पहला स्थान है, फिर यूपी के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा है। FDI का इनफ्लो, FDI हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आती है मॉरिशियस से, फिर सिंगापुर से, फिर जापान से। फिर उसके बाद आपको देखना है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कुछ डेटा। सबसे लिखो, पहले लिखो टॉप एक्सपोर्ट आइटम कौन कौन से इंडिया में। सबसे ऊपर है इंजीनियरिंग गुड्स, फिर उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर केमिकल, फिर क्लॉथ। 7 स्टार पॉइंट। अच्छा, एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर अगर पूछे कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम सी फूड का एक्सपोर्ट होता है। 3 स्टार पॉइंट। टॉप इंपोर्ट आइटम कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट, POL, फिर उसके बाद कैपिटल गुड्स, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर केमिकल। 7 स्टार पॉइंट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंडिया हमारे यहाँ से होता है एशिया को, कॉन्टिनेंटल वाइज, और मैक्सिमम इंपोर्ट भी हमारा एशिया में ही होता है। हम एशियाई को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट लेते हैं और एक्सपोर्ट एशिया को करते हैं। टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है हमारी, सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट जाता है USA को, फिर UAE को, फिर हांगकांग को, फिर चाइना को, फिर सिंगापुर को। 5 स्टार पॉइंट। टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी हमारी, चाइना, फिर USA, फिर UAE, फिर सऊदी अरबिया, फिर स्विट्जरलैंड। 5 स्टार पॉइंट। नेगेटिव BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा किससे है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव BOP हमारा चाइना से है, फिर स्विट्जरलैंड से, फिर सऊदी से, फिर इराक से, फिर साउथ कोरिया से। तो टॉप 2 तो आप याद करके चलो। 3 स्टार पॉइंट। इंडिया का पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे है, USA, सॉरी, सबसे पहले क्या है पॉजिटिव BOP में, USA है, फिर UAE है, फिर बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, फिर UK। तो USA से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव BOP है, इसलिए ट्रम्प साहब को सबसे ज़्यादा चिंता है, तभी तो भारत को बोलता है कि इससे मत खरीदो, उससे खरीदो, हमसे 3 साल तक और ज़्यादा खरीदो। ये है 5 स्टार पॉइंट। अब 3 स्टार पॉइंट, इंडिया का ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 26.4%। डोमेस्टिक सेविंग है हमारी 29%। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में आया था मैक्रो इकोनॉमिक वुलनरेबिलिटी। तो मैक्रो इकोनॉमिक वुलनरेबिलिटी में 3 चीज़ें आती हैं, FT प्लस CAD प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस इन्फ्लेशन, 3 का याद रखना। फिर उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, इस पे निगाह देख लेते हैं एक बार। ये देखो बाइन्यूअल जो है रिपोर्ट होती है प्रिपेयर्ड बाय FSI। इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा है, 0.94% बढ़ा है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है हमारे इंडिया में, 24.39% है। भारत में फॉरेस्ट कवर में जो बढ़ा है एक्चुअली में, वो बढ़ा है वेरी डेंस फॉरेस्ट में, BDF, ठीक है, और फॉरेस्ट कवर इन ओपन फॉरेस्ट। तो इन फॉरेस्ट के अंदर भी वेरी डेंस फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर इन ओपन फॉरेस्ट में जो है, इन दोनों का एरिया बड़ा है। ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2017 की, 15 में ही रिपोर्ट थी, ठीक है, 15th रिपोर्ट थी। 5 स्टार पॉइंट है इसमें। टॉप गेनर कौन कौन से फॉरेस्ट कवर में, आंध्र प्रदेश टॉप गेनर है, ठीक है। टॉप गेनर ऑफ वाटर बॉडीज में कौन है, MH मध्य महाराष्ट्र, ठीक है, MH मतलब महाराष्ट्र है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट कवर जो है डिक्रीज हुआ है सारे नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट हैं उनमें, सिवाय आसाम और मणिपुर के। तो ये ऑप्शंस में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर क्या है, सब में डिक्रीज हुआ है तो तुरंत काट देना।
डिक्रीज हुआ है आसाम और मणिपुर को छोड़ के। और भारत की रैंक पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट एरिया में कितनी है? 10वीं रैंक है, आप इसको याद रखोगे। और पहली बार इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में 15वीं रिपोर्ट में वाटर बॉडी, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, कितना टिम्बर प्रोडक्शन होता है, कार्बन स्टॉक कितना है, इन सबको पहली बार क्लासीफाई किया गया था। तो याद रखना, इससे ज़्यादा रिपोर्ट में हम जो मंथली मैगजीन है वहाँ से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये कहाँ कहाँ चल रहा है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में चल रहा है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है, 2 स्टार पॉइंट। मंकी फीवर, ये क्या है? 5 स्टार पॉइंट। मंकी फीवर जो है टिक से ट्रांसफ़र होता है, टिक का मतलब घुन टाइप का, ठीक है, टिक। फिर उसके बाद ये एंडेमिक है साउथ एशिया से। ये कहाँ पे मिला है? कर्नाटका के फॉरेस्ट में। मंकी फीवर याद रखना किससे होता है? टिक से। अब है विजिलेंट एस, ये एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज थी, किस किस के बीच में हुई थी? यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में। पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भारत की कौन सी है? अमीनपुर लेक। और ये अमीनपुर लेक कहाँ है? तेलंगाना में, 5 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद टीके विश्वनाथन कमेटी, ये साइबर क्राइम पे भी थे, ठीक है। तो इसमें क्या है? साइबर क्राइम स्पेशली ऑनलाइन हेट स्पीच, ठीक है, जो हम फेसबुक और इन सब पे करते हैं, हेट स्पीच गंदा गंदा लिखते हैं, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी? टीके विश्वनाथन कमेटी, 3 स्टार पॉइंट। ई समीक्षा, ई समीक्षा क्या है कि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो भी प्रोजेक्ट कर रही है उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए ई समीक्षा ऐप है, 2 स्टार पॉइंट। स्टार्टअप संगम इनिशिएटिव, ये किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, 3 स्टार पॉइंट। अब है रोजावा रिवॉल्यूशन, ROJAVA, रोजावा रिवॉल्यूशन किस देश से रिलेटेड है? सीरिया से रिलेटेड है, सेकंड, 2 स्टार पॉइंट। एक रफ्तार एक स्कीम जो एग्रीकल्चर से, आप सबको पता है, 3 स्टार पॉइंट है ये किसके लिए? इसका मेन फंक्शन क्या है इसका? कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में लेके जाना और क्रॉप डाइवर्सिटी को बढ़ाना, फुट एंड माउथ डिसीज़ को कंट्रोल करना, सैफरन मिशन को और मजबूत करना और फॉडर डेवलपमेंट मतलब चारा डेवलपमेंट प्रोग्राम को और एक्सिलरेट करना। रफ्तार स्कीम याद रखना। फिर इसके बाद है आपका लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स। तो इसमें फर्स्ट कौन आया था? गुजरात, 5 स्टार पॉइंट। प्रत्यूष, 5 स्टार पॉइंट, ये सुपर कंप्यूटर है भारत का, ठीक है ना, 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है पूरे वर्ल्ड में है। ये जो है कहाँ पे है? पुणे में होगा। देखो प्रत्यूष से पढ़ेंगे और एक और हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। 5 स्टार पॉइंट है ये। इंडियाज़ का पहला एग्री कमोडिटी ऑप्शंस, ये ग्वारगम सीड, ग्वार की फली जो हम खाते हैं वो ग्वारगम सीड पे है, ये लॉन्च हुआ है NCDEX के द्वारा, 5 स्टार पॉइंट ग्वारगम याद रखना। फिर स्वाभिमान पोर्टल, स्वाभिमान पोर्टल जो है यूनिसेफ के द्वारा है, ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया करने के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर काम करता है, 5 स्टार पॉइंट। फिर नेशनल, अच्छा वेटलैंड डे आपको पता ही है कब होता है? 2 फरवरी को होता है। तो 2018 में कहाँ मनाया गया था? देवपार बील, आसाम में, ठीक है, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद सृजन, सृजन प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? स्टेशनों का डेवलपमेंट करना है रेलवेज के, 3 स्टार पॉइंट। स्फूर्ति ऐप किससे रिलेटेड है? ये भी रेलवे से रिलेटेड है। इसमें ट्रैफिक फ्लो को मैनेजमेंट करना है रेल के, फ्रेट ऑपरेशन को। फिर उसके बाद बाहुबली का गोमेश्वर जो स्टेचू है, ठीक है ना, वो किस मुद्रा में है? क्योंकि ये उत्सव मना था, तो ये है, उस मुद्रा का नाम है कयोत्सर्गा मुद्रा, 3 स्टार पॉइंट पूछ सकते हैं। स्पेलिंग कर देता हूँ, KAYOTSARGA। गला पूरा सूख रहा है आवाज़ खराब हो सकती है। अब है स्त्री स्वाभिमान, ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा लिया गया है। ये सैनिटरी नैपकिन यूनिट स्थापित की जाएंगी, 5 स्टार पॉइंट। फिर है डी सिप बैंक, कौन सी होती है? ऐसी बैंक जो जिनको फेल होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, इतनी बड़ी होती है कि इनको नुकसान ना ही होगा, ये मान के चलते हैं। इनकी एसेट लगभग 2% ऑफ जीडीपी की होती है। और भारत में कौन कौन सी डी सिप बैंक है? SBI, ICICI और HDFC। फिर उसके बाद फार्मर कनेक्ट ऐप, फार्मर कनेक्ट ऐप क्या? हॉर्टीनेट के नाम से भी जानते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए है ये। एपिडा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये दोनों इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसमें क्या है? अंगूर,
अनार, वेजिटेबल, इनका एक्सपोर्ट ईयू को, मतलब यूरोपियन यूनियन को कैसे बढ़ाया जाए, इस सब पे काम किया जा रहा है। तो इस ऐप का नाम याद रखना, फार्मर कनेक्ट ऐप। न्यू एजेंडा कोलिएशन, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था। ये कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर जो है पावर को ख़त्म करने के लिए ये ग्रुप है, और इंटरनेशनल जो है मीटिंग करता है और लोगों से रिक्वेस्ट करता है और अदर कंट्रीज से कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करें। तो पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड, न्यू एजेंडा कोलिएशन। अच्छा, आप लोग को ईज ऑफ डूइंग में तो भारत की रैंक पता ही है, 100 आ गई है। देखो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि देखो उसमें 8 पैरामीटर होते हैं, तो उन पैरामीटर में से किस किस पैरामीटर में इंडिया ने इम्प्रूवमेंट किया है और किस में नहीं किया है। तो 2 पैरामीटर थे जिसमें इंडिया ने इम्प्रूवमेंट नहीं किया, बाकी सारे पैरामीटर में इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है। तो 8 पैरामीटर में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, 2 पैरामीटर में नहीं है, तो टोटल 10 में से 2 पैरामीटर। तो उन 2 पैरामीटर को याद कर लेते हैं, उनके सिवा जो भी आएगा तो उसमें हम कह देंगे यस इम्प्रूवमेंट किया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने इम्प्रूवमेंट कहाँ नहीं किया है, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करना और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पाना, इन दोनों पैरामीटर को छोड़ के बाकी सब में हमने इम्प्रूवमेंट किया है। तो आप नहीं वाले याद कर लो, बाकी देख लेना, 5 स्टार पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्ड किया था हाल ही में सीमेंट और लाइमस्टोन इंडस्ट्री को कि वो पैट कोक का यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए मना किया था, पैट कोक को यूज नहीं करोगा क्योंकि इसको जलाने का काम आता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है ये। 3 स्टार पॉइंट। 90-90-90 स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है, 90-90-90, ये 8 से रिलेटेड है, 5 स्टार पॉइंट। फिर मध्य प्रदेश के ब्लैक चिकन, इसका नाम है कड़कनाथ, इसको जीआई टैग मिला है, 2 स्टार पॉइंट। लक्ष्य प्रोग्राम क्या है, 3 स्टार पॉइंट। लक्ष्य प्रोग्राम जो है, जो लेबर रूम होते हैं वहाँ पे क्या है, क्वालिटी केयर प्रदान करना, मतलब जो प्रसूति गृह होते हैं जहाँ पे बच्चा पैदा होता है अस्पतालों में, तो वहाँ पे क्या है, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करना। किस प्रोग्राम के अंदर, लक्ष्य, याद रखना, 3 स्टार। वायरल लोड टेस्टिंग, ये किस में की जाती है, एचआईवी को, एचआईवी लोगों को क्या कहते हैं, उनमें वायरस लोड जो है उसको पहचानने के लिए की जाती है, 3 स्टार पॉइंट। जैक फ्रूट मतलब कटहल, ये कहाँ का ऑफिशियल फ्रूट हुआ है, केरला का, 2 स्टार पॉइंट। ब्लू कलर्ड आधार कार्ड, 5 स्टार पॉइंट। देखो नीले रंग का आधार कार्ड जो होगा ये बच्चों के लिए होगा जो 5 साल से कम उम्र के होंगे, और इसमें उनका बायोमेट्रिक कोई भी डेटा नहीं लिया जाएगा क्योंकि 5 साल तक बच्चों के हाथ की रेखाएं, आंखों की आइरिस ये उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाते हैं। जब वो 5 साल के बाद हो जाएगा बड़ा तो ये चीज़ें ले ली जाएंगी। और ब्लू कलर का जो आधार बनाने के लिए पेरेंट्स, कोई भी एक माता या पिता किसी एक का आधार चाहिए होता है जिससे उसको लिंक कर दिया जाएगा। तो याद रखना इसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं ली जाएगी, 5 स्टार पॉइंट। YH मालेगांव कमेटी, ये किसके लिए है, जो एनपीए हो रहे हैं बैड लोन उनको सुधारने के लिए, YH मालेगांव कमेटी, 5 स्टार पॉइंट। इंडिया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का इंडिया होस्ट कर रही है, किया है इनने, ठीक है। और इसका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी टैग लाइन थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 5 स्टार पॉइंट। पश्चिम लहर जो है 2 स्टार पॉइंट। ट्राई सर्विस मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो हम अपने वेस्टर्न कोस्ट पे करते हैं। मिजोरम में पहला एग्रीकल्चर सेंटर खुला है इजराइल की सहायता से, 3 स्टार पॉइंट। सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जिसने हाल ही में घोषित किया है कि वुमेन, औरतें जो हैं अपना बिजनेस चला सकते हैं बिना अपने मेल पार्टनर की कंसेंट के भी, ठीक है, नहीं तो पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, 2 स्टार पॉइंट। विनय सील ओबेरॉय कमेटी, किससे रिलेटेड है, विनय सील ओबेरॉय कमेटी जो है आपकी, जो हमारी आर्म फोर्स है, ठीक है, वहाँ पे जो खर्चा होता है कैपिटल एक्विजिशन प्रोजेक्ट, उनको तेज़ी से करने के लिए, ठीक है, किसी कोई भी हम डील करते हैं बड़ी बड़ी डील तो उनको कैसे फास्ट किया जाए उसके लिए विनय सील ओबेरॉय कमेटी बैठी थी, 2 स्टार पॉइंट। लाला सेंचुरी कहाँ पे, ये कच्छ में है, ठीक है, यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, 2 स्टार पॉइंट। रिवर साल, SAL, ये कहाँ पे है, गोवा में, ये बहुत फेमस रही थी न्यूज़पेपर में। अब 5 स्टार पॉइंट आ रहा, लाइफाई टेक्नोलॉजी। लाइफाई टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है, जो हमारे घर में ये LED बल्ब जल रहा है इस पे काम करती है, लाइट स्पेक्ट्रम पे, ठीक है ना। और इसकी स्पीड 10 GB
पर सेकंड तक ये डेटा की स्पीड आ सकती है और 1 किलोमीटर की रेडियस के चारों ओर लाईफाई टेक्नोलॉजी काम करती है। और जो हमारे घर में है आज वो है वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी करती है रेडियो वेव से काम, तो इस चीज़ को याद रखना, वाईफाई करता है रेडियो वेव से काम और लाईफाई किस पे करता है, लाइट स्पेक्ट्रम पे काम। ये 5 स्टार पॉइंट था। अगला है हाइपर लूप। ये जो वैक्यूम ट्यूब होंगी ट्रांसपोर्टेशन की, बहुत तेज़ी से 1200 किलोमीटर जो होंगी थोड़ा हवा में चले करेंगी, ये छोटी छोटी टैक्सी टाइप की होंगी, ट्रेन टाइप की। ये हाइपर लूप जो है इलॉन मस्क जो है उनकी एक परिकल्पना थी, मुंबई और पुणे के बीच पहली स्थापित की जाएगी 3 स्टार पॉइंट। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत में कहाँ कहाँ है, 5 स्टार पॉइंट वाइजैक, मंगलूर और पुदूर में। और 2 नए और कहाँ घोषणा करी गई थी, चांदीखोल उड़ीसा और बीकानेर राजस्थान में। तो ये 5 जगह हो गई 5 स्टार पॉइंट। सुपर क्रिटिकल CO2 ब्रेटन साइकिल। ये जो साइकिल है वो सिंपल समझो कि जो हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी हम ला देंगे तो क्लीन एनर्जी जनरेट होएगी। 3 स्टार पॉइंट। रुस्तम 2 ये क्या है, DRDO ने बनाया है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडेवरेंस के लिए। इसको मैनुअल भी और ऑटोनोमस मोड पे भी चला सकते हैं। तो रुस्तम 2 याद रखना, DRDO ने बनाया, 3 स्टार पॉइंट। अब बहुत देर बाद आया भैया 7 स्टार पॉइंट। 7 स्टार पॉइंट यह है कि MSME का क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, अब जो है एनुअल टर्नओवर पे हो गया, पहला था इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, तो अब किस पे, एनुअल टर्नओवर पे। क्या क्या टर्नओवर है, अगर किसी का टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी, किसी का अगर 5 करोड़ से 75 करोड़ तक है तो वो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी, और 75 करोड़ से 250 करोड़ तक है तो वो कहलाएगी मीडियम इंडस्ट्री। 7 स्टार पॉइंट ऑलरेडी छप चुका होगा। ऑपरेशन ग्रीन, अगला 7 स्टार पॉइंट आया है। ऑपरेशन ग्रीन किसके लिए, TOP, टॉप याद रखना, T फॉर टमाटो, O फॉर ऑनियन, P फॉर पटाटो, आलू टमाटर प्याज इसके लिए है। प्रमोट FPO, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, एग्री लॉजिस्टिक प्रोसेसिंग और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए। प्राइस जो वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी होती है, गला इतना सूख गया है क्या बताऊँ, तो इसको मतलब प्राइस राइज जो होता है इन 3 स्पेशल टॉप, टमाटो, ऑनियन और पटाटो में, इसको रोकने के लिए। फिर उसके बाद है गोवर्धन योजना, 5 स्टार पॉइंट। गोवर्धन योजना आपको पता ही है किससे, किस मिनिस्ट्री के, ये जरूर याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा काउ डंग और एग्री वेस्ट को ट्रेड करने के लिए, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। बायोगैस बनानी है ना, बायो CNG बनानी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सोलर सिटी इंडिया 3 स्टार पॉइंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। इनका मेन टारगेट है कि कन्वेंशनल एनर्जी की डिमांड को 10% तक रिड्यूस करना है। अब कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी है, जो हम अभी यूज़ करते हैं, हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। तो इनका टारगेट 10% का है, अगले 5 साल में कम करना। 3 स्टार पॉइंट। अगला है आर्टिक सी वॉल्ट, ये कहाँ पे, नॉर्वे में है, और इस जगह का नाम है SWALBARD, स्वालबार्ड। 5 स्टार पॉइंट है। नेचुरल डीप फ्रीजर है। देखो बहुत सारे जो बीज होते हैं उस जर्म प्लास्ट को हमें प्रिजर्व करना पड़ता है बहुत कम टेम्परेचर पे और जहाँ पे मिनिमम डिस्टरबेंस हो, तो ये एरिया चुना गया, यहाँ पे विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट सीड होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। आर्टिक सी वॉल्ट के नाम से प्रसिद्ध है। 5 स्टार पॉइंट नॉर्वे में। इंडिया में भी ऐसा एक लेबोरेटरी है, वो है चांगला पास के पास, उसका नाम याद रखना, चांगला पास के पास है इंडिया का सी वॉल्ट 5 स्टार पॉइंट। आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था इंडस्ट्री 4.0 क्या है, कुछ नहीं, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडिया में लाना, जिसमें डिजिटलाइजेशन, ठीक है, और कन्वर्जेंस ऑफ रियल और वर्चुअल वर्ल्ड इनसे रिलेटेड है। स्मार्ट फैक्ट्रियाँ बनाई जाएंगी, खाली इतना याद रखना। मिलन 2018 अंडमान और निकोबार में होगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके के नेवल जो हैं बहुत सारी कंट्री के लोग आते हैं और क्या कहते हैं हेरिटेज को दिखाया जाता है मिलान में। और मिलान में जो है मालदीव ने आने से मना कर दिया था। 3 स्टार पॉइंट है। ILO 205 ये क्या है, 5 स्टार पॉइंट। ये क्या है आपका, जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ठीक है, हम तो उनको डिसेंट वर्किंग कंडीशन, रिसिलिएंट इन्वायरमेंट और पीसफुल इन्वायरमेंट देना चाहिए ILO 205 के अंदर। और भारत सरकार ने इसे अप्रूव करा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया 5 स्टार पॉइंट। और इससे पहले ILO 138 और 182 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो पुराना हो गया, वो तो आएगा नहीं, ये वाला आएगा। अब है जोगी घोपा, JOGIJHOPA,
ये स्मॉल टाउन आसाम में है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है जो नया गेट पे होगा साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। 5 स्टार पॉइंट है, इसको पूछ सकते हैं। अच्छा, तापी गैस लाइन की जो बात करी थी वो किससे फंडेड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक मत कर देना वहाँ पे। तंजानिया ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी प्रोग्राम से अपने आप को विड्रॉ किया है सिक्योरिटी रीजन के कारण, तो नाम याद रखना तंजानिया 3 स्टार पॉइंट। गीता ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आया था, टोंगा में आया था, 5 स्टार पॉइंट। विलेज रिसोर्स सेंटर VRC, ये इसरो का नया प्रोग्राम है जिससे वो टेली हेल्थ, टेली एजुकेशन, टेली एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दिया करेगा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा, 3 स्टार पॉइंट। फिर उसके बाद 5 स्टार पॉइंट डुकुम पोर्ट, ये कहाँ पे है, ओमान, DUQM पोर्ट, भारत ने लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। फिर अगला 5 स्टार पॉइंट है अगालीगा, अगालीगा आइलैंड कहाँ पे है, मॉरिशस में। यहाँ पे भी हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है मॉरिशस से कि इस अगालीगा आइलैंड का हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मिलिट्री के लिए। अब है टुई टुई डिम जुंग डाम, TUIDIMJUNG, टुई डिम जंग डाम, ये कहाँ पे है, ये म्यांमार में है, ठीक है, ट्विंगम रिवर पे है। ये डिस्प्यूट हो रहा है मणिपुर और म्यांमार में। अगर ये डैम बनता है तो मणिपुर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो वास्ट एरिया डैम के आसपास होता है वाटर को रिजर्व करने के लिए, तो उससे क्या है, मणिपुर का कुछ एरिया सबमर्ज हो सकता है। तो इस लोकेशन को वो पूछ सकते हैं, रिवर और डैम का नाम, 3 स्टार पॉइंट। अब है आपका एन गोपाला स्वामी कमेटी। गोपाला स्वामी कमेटी बनी थी हायर एजुकेशन के लिए। इनका काम था कि 20 ऐसे इंस्टीट्यूट लाओ, 10 सरकारी और 10 प्राइवेट, जिनको हम वर्ल्ड क्लास बना सकें। एन गोपाला स्वामी कमेटी, 3 स्टार पॉइंट। फिर राइस प्रोग्राम क्या है, रिवाइटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर इन एजुकेशन। राइस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, IITs है, IAM है, NIT है, IASCR है, ये 1 लाख करोड़ रुपए तक का बारो कर सकते हैं अगले 4 साल के लिए। और इसका फंड कहाँ से आएगा, हाइफा से, हायर एजुकेशन फंड एजेंसी, हाइफा जो हमने पहले पढ़ रखा है वहीं से आएगा। राइस प्रोग्राम, 3 स्टार पॉइंट। अगला प्रोग्राम है कुसुम प्रोग्राम। कुसुम प्रोग्राम जो है सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। बैरन लैंड पे प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे जिससे सोलर पावर को और बढ़ावा दिया जा सके। अब HEFA के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, केनरा बैंक के साथ होगा। 2000 करोड़ इसकी अथोराइज कैपिटल है, ठीक है। और ये क्या करेगा, मोबिलाइज CSR फंड को करेगा और PSU से और कॉरपोरेशन से रिलेटेड, और इसमें 1000 करोड़ जो है गवर्नमेंट मिलाएगी। HEFA। ई वे बिल क्या है, 3 स्टार पॉइंट। ई वे बिल जो होता है, कोई भी ट्रेडर होता है, अगर वो अपना सामान 10 किलोमीटर से ज़्यादा अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको ई वे बिल की ज़रूरत है। दूसरा, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, मतलब ट्रक वाला है जो कार्गो लेके जा रहा है, अगर वो क्या कहते हैं, उस कार्गो की कीमत 50,000 से ज़्यादा है तो उसको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है। 2 कंडीशन, 10 किलोमीटर से ज़्यादा मूवमेंट और 50,000 तक का सामान लेके जा रहा है, 50,000 से ज़्यादा का, तो उसको क्या मिलेगा, ई वे बिल लेना बहुत ज़रूरी है। ई वे बिल जो है सेल्फ जनरेट भी कर सकते हो, इसे आधार कार्ड, पैन कार्ड से इशू हो जाता है। तो ई वे बिल को याद रखना, 3 स्टार पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट, गोदावरी रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे है, ठीक है। ये इट हैज़ द लार्जेस्ट टनल टू कैरी वाटर इन एशिया, 3 स्टार पॉइंट। अगला है वर्ल्ड की सिटी कल्चर फोरम की न्यूएस्ट मेंबर सिटी कौन सी है, वर्ल्ड की सिटी कल्चर फोरम की, मुंबई, ठीक है। और पहली सिटी इंडिया की, 3 स्टार पॉइंट। सिल्क यारा बैंड बार कोट चैनल, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, 4 धाम यात्रा से रिलेटेड है, ठीक है। ये टनल जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा आपकी यमुनोत्री तक की, तो ये 3 स्टार पॉइंट। प्राची वैली, 3 स्टार पॉइंट, ये उड़ीसा में खोजी गई थी। ये कह रहे हैं कि इसका सिविलाइजेशन जो है ओल्डर हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, प्राची रिवर पे मिली थी। और ये प्राची रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है। कोलेरू लेक, इस पे कुछ चीज़ें हुई थी, 3 स्टार पॉइंट है। पहले तो अतापाका वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे, कोलेरू लेक, याद रखना। कोलेरू लेक कहाँ पे है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे है, ठीक है। पुलिकेट लेक से कंफ्यूज मत करना, वो थोड़ा नीचे है। फिर है पेलिकल वर्ल्ड फेस्टिवल 2018, यहाँ पे मनाया गया था कोलेरू लेक पे।
ठीक है, अब पुलिकट लेक कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स पे लिख देना। अगला 5 स्टार पॉइंट आ रहा है, देखो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल चेंज हो गए हैं। पहले 14 माइक्रोन की थिकनेस अलाउड थी, अब इसको कितना कर दिया, 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 5 स्टार पॉइंट। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो होगा, इसमें क्या होता है, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है पीएसयूज में, उसका पैसा आता है, जिसमें से 75% पैसा सोशल सेक्टर में यूज़ किया जाता है और 25% पैसा यूज़ किया जाता है कोई जो पीएसयू जो खराब चल रहे हैं उनको रिवाइवल करने के लिए। 3 स्टार पॉइंट। 5 स्टार पॉइंट, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अटल पेंशन योजना जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 18 से 40 साल तक के लिए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 18 से 50 के लिए है। 2 लाख रुपए इसमें डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, और 330 रुपए पर एनम जमा करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 साल से 70 ईयर, 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ, 1 लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी पे और 12 रुपए एनुअली जमा करने होते हैं। अटल पेंशन योजना में हम जो जमा करते हैं 42 रुपये, इसके उसमें करते हैं 42, फिर दुगना कर दो, ठीक है, 42 का पाड़ा पढ़ लो, 420 रुपये ऐसे करके, और हमें जो पेंशन मिलती है 1000 से 5000 के आसपास में मिलती है। ऑपरेशन संकट मोचन, ये साउथ सूडान में जो दिक्कत आ गई थी तो भारतीय लोगों को और अन्य देश के लोगों को निकालने के लिए किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ऑपरेशन संकट मोचन साउथ सूडान 3 स्टार पॉइंट। सच आइकॉनिक प्लेस 3 स्टार पॉइंट। इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें 100 जो प्लेस है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको क्या करेगा, किसी पीएसयू को डेजिग्नेट कर देंगे, कोल इंडिया हो गई, ठीक है, एनटीपीसी हो गई, तो ये अपने टेक्निकल सपोर्ट से उस आइकॉनिक प्लेस को प्रिजर्व करेंगे और उसमें सहायता करेंगे। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन थी, मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और कैलोबेरेटिव मिनिस्ट्री और कौन कौन सी इसमें, अर्बन डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। हार्ट ऑफ एशिया समिट 2016 की जो अमृतसर में हुई थी वो आपको पता होगा। 2017 की हुई है बाकू में, और बाकू कहाँ है, अजरबैजान में। अगला है पराली फस आइलैंड, ये कहाँ पे, लक्षद्वीप में, ये वैनिस्ड हो गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या होता है, सिंपली पूछ देगा। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होता है हर साल क्या है, एक डेट डिसाइड होती है कि इतना हमारा बजट है, इतना हम क्या है इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कर सकते हैं, इतना ग्रीन हाउस गैस क्या कहते हैं हम उत्सर्जित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है ये अर्थ ओवरशूट डे, मतलब जो हमारी लिमिट है हम उसको बहुत जल्दी क्रॉस कर देना, और ये बहुत हमारे नुकसानदायक है, ठीक है। तो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होता है द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी हैज एग्जॉस्टेड नेचर बजट फॉर दैट ईयर, तो इसको बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे, याद रखना। फिर उसके बाद है आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट, 5 स्टार पॉइंट है ये, हिमाचल प्रदेश ने अडॉप्ट किया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। अब है सिक्किम जो है उसने पहला स्टेट बन गया है जिसने फैटर्नल टाइज विद ट्री, मतलब पेड़ों से आप टाइज कर सकते हो, उसे अपने बच्चे की तरह अडॉप्ट कर सकते हो, सिक्किम याद रखना, 3 स्टार पॉइंट। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, PAT स्कीम, ये किससे रिलेटेड है, 3 स्टार पॉइंट है, ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, इंडस्ट्री जो होंगी एक टारगेट होगा, अगर उसको अचीव कर लिया तो उसको इंसेंटिव मिलेगा और उसको मार्केट में ट्रेड कर सकती है, पैट स्कीम इन्वायरमेंट में पूरा पढ़ाया गया है। अब है उसके बाद IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो ड्रॉट शब्द था, सूखा शब्द था, उसको अब हटा दिया है, उसकी जगह 2 नए वर्ड लाए, डिफिशिएंट ईयर और लार्ज डिफिशिएंट ईयर, और इस पर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। डिफिशिएंट ईयर का मतलब होता है जब रेनफॉल डिफिशिएंसी 10% से ज़्यादा होती है और 20 से 40% एरिया कंट्री का ड्रॉट कंडीशन में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंट ईयर। लार्ज डिफिशिएंट ईयर उसको बोलते हैं जब रेनफॉल डिफिशिएंसी 40% से ज़्यादा होती है, तो उसको बोलेंगे लार्ज डिफिशिएंट ईयर। ड्रॉट, मॉडरेट ड्रॉट, ये सब जो है डिलीट कर दी गई है, वैसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं आया करेगी। विविड 2018, VIVID, विविड 2018, ये किससे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, भारत में ऑर्गेनाइज है ये NIC के द्वारा, याली समिट, याद रखना विविड समिट पूछ लेंगे, 3 स्टार पॉइंट। क्राइसिडेक्स, क्राइसिडेक्स जो है पहला सेंसिटिव इंडेक्स है MSME के लिए, ठीक है ना, डेवलप किससे
किसने किया है? सिडबी प्लस क्राइसिल ने किया है। 8 पैरामीटर है इसमें, उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 स्टार पॉइंट याद रखना। अब है अस्काबाद एग्रीमेंट। अस्काबाद एग्रीमेंट जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, 5 स्टार पॉइंट। इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? ओमान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, इराक और पाकिस्तान, याद रखना। प्रोजेक्ट 75 5 स्टार पॉइंट, स्कॉर्पियन सबमरीन से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी सबमरीन आनी है? 6 सबमरीन आनी है, ठीक है। पहली है कलावरी, फिर खांदेरी, फिर खरंज, फिर वेला, फिर वागीर, फिर वागश्री। तो आप इसको याद रखना, कलावेरी, खांदेरी, खरंज ये आ चुकी हैं और आने वाली कौन सी हैं? वेला, वागीर और वागश्री। तो इसको याद रखना, प्रोजेक्ट 75। लोसार फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। तिब्बतियन न्यू ईयर भी इसको बोलते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल और स्पीति जगह कहाँ पे है कमेंट बॉक्स पे लिख लेना, और तवांग और सिक्किम में। बहुत सारा हो गया। अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। देखो अब इस वीडियो के अब आप अपना आकलन करना कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको सब कुछ आ रहा है जो मैंने बताया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो थोड़ा याद करो, ये देखो द हिंदू के न्यूज़पेपर से रिलेटेड है तो ज़रूरी नहीं कि आए, लेकिन हम अपनी कवरेज बढ़ा रहे हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है। कवरेज बढ़ाएंगे तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और हम जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं पीटी में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एकेडमी। हाँ कमेंट जरूर कर लेना कि नेक्स्ट वीडियो ऐसा बनाया जाए नहीं बनाया जाए, खाली मैं आप पे थोप रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये ज़रूर बता देना। बाय।